नेक्स्ट जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारे मेटल एंड रबर्स। इससे पहले हमने ग्लास एंड प्लास्टिक की बात की थी। मेटल्स हमारे हैं टिन, एल्युमिनियम, लेड। नेक्स्ट बात करते हैं टिन की। टिन क्या होता है? द कंटेनर्स आर प्रिफर्ड फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल्स और एनी प्रोडक्ट फॉर विच प्योरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। मेनली जो टिन को हम प्रेफर करते हैं वो फूड पैकेजिंग के लिए और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए करते हैं। और इसकी जो प्योरिटी है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है प्योरिटी। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एरोसॉल कैंस बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एरोसॉल जो कंटेनर कैंस होते हैं उनको उनके प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उनको हम बनाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से। केमिकली इनर्ट ऑफ ऑल कोलैप्सिबल ट्यूब मेटल्स। केमिकली इनर्ट होता है मीन्स जो हमारा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उससे कोई केमिकली रिएक्शन नहीं होती है। प्रोवाइड गुड अपीयरेंस एंड कंपेटेबिलिटी विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। Tin and tin coated tubes are unreactive, but it can be corroded by chlorides and acid conditions. तो यहाँ पर यही कहना है कि जो भी हमारे टिन से बने जो भी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी होती है, जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसके अलावा जो टिन है, टिन कोटेड ट्यूब्स हैं, ये अनरिएक्टिव, ये भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ये इसका कोरोजन हो सकता है बाय द क्लोराइड एंड एसिड सॉल्यूशन। एसिड कंडीशंस है या क्लोराइड्स अगर हम है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में तो उससे कोरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम फॉइल्स कैन बी फॉर्म्ड इनटू रिजिड कंटेनर्स, सेमी रिजिड कंटेनर, ब्लिस्टर कंस्ट्रक्शंस और लैमिनेट्स ड्यू टू देयर लाइट वेट प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट इज लेसर देन अदर पैकेजिंग मटेरियल। जो भी हम एल्युमिनियम फॉयल देखते हैं, जब भी हमारा जो टैबलेट पैकेजिंग होती है एल्युमिनियम में ही होती है। पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है। एल्युमिनियम कैन रिएक्ट विद फैटी अल्कोहल इमल्शन टू फॉर्म अ वाइड इनक्रस्टेशन। जो भी फैटी अल्कोहल इमल्शन की अगर हम इसके पैकेजिंग में यूज करेंगे तो एल्युमिनियम क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। अनसुटेबल फॉर मर्करी कंटेनिंग कंपाउंड्स। जो भी मर्करी कंटेनिंग जो भी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है उनकी पैकेजिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। Uncoated aluminum tubes can be affected when used for preparation of outside the pH range of 6.5 to 8.0। अगर जो एल्युमिनियम ट्यूब्स हैं वो अनकोटेड हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है जब उनको pH रेंज 6.5 टू 8 के बीच में अगर pH रेंज हो उस कंडीशन में रखा जाए, ऐसी प्रिपरेशंस के में की पैकेजिंग की जाए। Epoxy line to the material internal surface of aluminum tubes makes them more resistant to attack। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम से पैकेजिंग कर रहे हैं और उसकी लाइनिंग इपॉक्सी लाइनिंग कर देंगे तो जो भी हमारे एसिड अटैक है या उनके से इसको हम ये रजिस्ट कर सकते हैं या उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेड। लेड क्या है? लेड हैज लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल मेटल्स एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर नॉन फूड प्रोडक्ट्स सच एज एडेसिव, इंक्स, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो लेड का मेनली हम यूज नहीं करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की पैकेजिंग में। इसका मेनली हम जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं लाइक एडिसिव हैं, इंक्स हैं, इनकी पैकेजिंग में करते हैं। लेड शुड नेवर बी यूज्ड अलोन फॉर एनीथिंग टेकन इंटरनली बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग। कोई भी ऐसा प्रिपरेशन जिसको इंटरनली लेना है, चाहे वो नॉन फूड हो या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में तो हम लेड का यूज़ करते ही नहीं है। लेकिन सपोज अगर कोई फूड प्रोडक्ट है उसके लिए अगर लेड की पैकेजिंग कर रहे हैं और उसको इंटरनली उसको हमें कंज्यूम करना है तो क्या हो सकता है? लेड पॉइजनिंग हो सकती है। इसीलिए लेड का यूज़ हम नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। विद इंटरनल लाइनिंग लेड ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक फ्लोराइड टूथपेस्ट। लेकिन अगर लेड की हम इंटरनल लाइनिंग कर दें तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसको हम फ्लोराइड टूथपेस्ट की पैकेजिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है मेटल्स की? हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मीन्स रिजिड होते हैं, बेटर हीट रेजिस्टेंट होते हैं देन द प्लास्टिक्स से कंपेरिजन में इनका हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा बेटर होता है। चीपर इन हाई वॉल्यूम, easier to clean। Disadvantage in metal is harder to machine if emergency modification are needed, more difficult to create complex pieces due to certain metal viscosities। मीन्स ओवरऑल इसका जो प्रोडक्शन है उसमें इसका जो है ज़्यादा मोर डिफ़िकल्ट होता है, या अगर हमें इमरजेंसी मॉडिफाई करना है उसकी पैकेजिंग को तो उसको भी मतलब उसको भी बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हार्डर होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं रबर की। तो मेटल्स में हमारे आ गए टिन, एल्युमिनियम एंड लेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है रबर। रबर इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल सच एज स्टॉपर्स, कैप लाइनर्स एंड पार्ट्स ऑफ ड्रॉपर असेंबलीज। तो जैसा कि हमने देखा है कि स्टॉपर्स रबर के बने होते हैं, या हम लैब में जो ड्रॉपर यूज करते हैं वो सारे रबर्स के बने होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ, या जो भी मेडिसिन, छोटे बच्चों की जो मेडिसिन होती है उसको भी हम ड्रॉपर के थ्रू उन्हें देते हैं, तो वहाँ पर हम रबर का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ रबर स्टॉपर इज दैट ऑफ क्लोजर फॉर मल्टीपल डोज vowel solution for injections. Natural rubber is resistant to dilute mineral acids, alkalis, and salt, but oxidizing media, oils, benzene, and ketone it attack it. नेचुरल रबर है वो मिनरल एसिड, एल्कलीज, सॉल्ट से उनसे रेजिस्ट होती हैं, लेकिन जैसे ऑक्सीडाइजिंग मीडिया है, ऑयल्स है, बेंजीन है, ये अटैक इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हार्ड रबर मेड बाय एडिंग 25% और मोर ऑफ सल्फर टू नेचुरल और सिंथेटिक रबर इज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर हैंडलिंग एसिड स्पेशली डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन। तो हार्ड रबर को हम 25%, अगर उसमें हम 25% या उससे ज़्यादा का सल्फर हम नेचुरल या सिंथेटिक रबर में यूज़ करें तो हार्ड रबर बनता है, जो कि ज़्यादा रेजिस्ट होता है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। सिंथेटिक रबर कौन से हैं? सिंथेटिक रबर सच एज पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसे हम नियोप्रीन के नाम से भी जानते हैं, पॉलीसिलॉक्सोन्स, जिसे सिलिकॉन रबर बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन एक्सेट्रा आर बिकमिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यू टू देयर सुपीरियरिटी टू नेचुरल रबर्स इन मैनी प्रॉपर्टीज सच एज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, सॉल्वेंट, ऑयल एंड मैनी केमिकल्स। जो नेचुरल रबर, जो सिंथेटिक रबर जो होते हैं वो नेचुरल रबर्स के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे होते हैं मैनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में, लाइक ये जो है ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, सॉल्वेंट्स से रिएक्ट नहीं होते हैं, ऑयल्स, मैनी केमिकल्स। इफ एन इपॉक्सी लाइन इज अप्लाइड टू रबर स्टॉपर देयर इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्टिव लीस्ट फ्रॉम द स्टॉपर बाय द वाटर फॉर इंजेक्शन इन द वॉयल्स। तो अगर हम स्टॉपर्स की लाइनिंग इपॉक्सी लाइनिंग कर देंगे तो जो भी स्टॉपर का जो मटेरियल है, अगर हम वाटर फॉर इंजेक्शन की वॉवल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लीचिंग मतलब पास आउट होने के चांसेस कम होते हैं, उसके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रबर की। रबर के क्या फ़ायदे हैं? तो टाइटली पैक करता है कंटेनर्स को, एयर और फ्लूइड प्रूफ होता है, बहुत सारे साइज और शेप में प्रेजेंट होता है, और इजी टू मेंटेन एंड ड्यूरेबल। तो टाइटली पैक्स द कंटेनर, एयर एंड फ्लूइड प्रूफ, वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स, इजी टू मेंटेन। लास्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रबर की। तो ये एक्सपेंसिव होता है और चांसेस टू इंटरेक्ट विद द केमिकल एंड पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स। सो this was all about the packaging material, their advantages, disadvantages, types of packaging material, and यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है पैकेजिंग मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।